महाभारत के युद्ध में वह कौन सा योद्धा था जिसके आने मात्र से स्वयं श्री कृष्ण भी घबरा गए थे, और कौन सा था वह योद्धा जो मात्र क्षण भर में इस युद्ध को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था? क्या वह सूर्यपुत्र कर्ण था? क्या वह पितामह भीष्म थे? क्या वह भीम था? लेकिन आपको को बता दें कि वह इनमें से कोई भी नहीं था। तो फिर वह योद्धा कौन था? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताएंगे जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी डर गए थे। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। बर्बरीक मायावी था, जो कि भीम के समान बलवान और अपने पिता घटोत्कच के समान ही मायावी था। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्धकला अपनी माता से सीखी। माँ आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाला था। जब यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया और वे अपने रथ व 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को उन्होंने रास्ते में रोक लिया और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को बिंद देगा। फिर श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्धभूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फाल्गुन माह की द्वादशी को स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दिया। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धनीति ही निर्णायक थी।
उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक मानव के रूप में हुआ था। बर्बरीक भीमसेन और हिडिंबा के पोते और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। इनके गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। बर्बरीक का सिर, जिसकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यदि बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेते तो क्या वह एक क्षण में युद्ध को समाप्त कर सकते थे? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।